अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आबिद मंजूर है एंड आई एम ब्रिटिश काउंसिल एंड आईएसएफ अप्रूव्ड कंसल्टेंट। और मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ यूके, यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीज़ा के थ्रू अप्लाई करने के लिए। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स पैनिक कर रहे हैं क्योंकि एनएसएफ ईमेल्स उनको आई हुई हैं। अभी तक वीज़ा डिसीजन नहीं आया। सब कुछ हो गया, कैश आ गया, वीज़ा भी अप्लाई कर दिया, इवन यूनिवर्सिटीज़ ने प्रायोरिटी पे करने को मांगा, प्रायोरिटी पे अप्लाई कर दिया। लेकिन अभी तक डिसीजन नहीं आया। प्रायोरिटी वालों को भी 20-20 दिन से ऊपर हो चुके हैं, अभी तक डिसीजन नहीं आया। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि क्या पहले भी इसी तरह से होता रहा है? क्या पहले भी किसी इनटेक में इस तरह से होता था कि इतने दिन लग जाएं और सबको एनएसएफ ईमेल्स आ रही हो या नहीं? और अब क्या किया जा सकता है? इसको सॉल्यूशन क्या है? इन एनएसएफ ईमेल्स का सॉल्यूशन क्या है? अब हम क्या कर सकते हैं? और क्या हमें डरने की ज़रूरत है या नहीं? ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ऐसा पहले हुआ है या नहीं। देखो, पहले एनएसएफ फीमेल्स आती थी, लेकिन पता है किनको आती थी? दो तरह के बंदों को। एक, अगर किसी का गैप है, ठीक है, किसी का गैप बहुत ज्यादा है, एज ज्यादा है, डिपेंडेंट्स के साथ जा रहा है, मैरिड बंदा है, अच्छा, 10 साल का गैप है और फिर स्टडी स्टडी वीजा के 10 साल का गैप है और अब स्टडी करने जा रहा है, ठीक है, उसको एनएसएफ फीमेल आ जाएगी। या फिर 2-3 बार वीजा रिफ्यूज हुआ पड़ा है, ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज हुआ पड़ा है, ठीक है, उसको एनएसएफ फीमेल आ जाती होती थी। पहले यूं होता था, पहले हर किसी को ईमेल नहीं आती थी एनएसएफ की। और प्रायोरिटी का डिसीजन 2 दिन से लेके 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन में आ जाता था। स्टैंडर्ड का रिस्पॉन्स किसी का हफ्ते में आ जाता था, किसी का 2 हफ्ते में, ज्यादा से ज्यादा 20 से 28 दिन के अंदर स्टैंडर्ड का भी रिस्पॉन्स आ जाता था, वीजा लग जाता था। ठीक है। इस बार ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि अगर 100 बंदों ने अप्लाई किया तो 100 को ही एनएसएफ ईमेल आई है। मैंने पर्सनली, आई हैड 41 स्टूडेंट्स। 41 स्टूडेंट्स का मैंने वीजा अप्लाई किया है, ठीक है, उनको असिस्ट किया वीजा एप्लीकेशन में। और इनमें वो स्टूडेंट्स इंक्लूडेड नहीं है जो जिन्होंने अपने वीजा खुद अप्लाई किए हैं। इनमें सिर्फ वही स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं जो 41 मैं बता रहा हूँ, जिनको मैंने पर्सनली जिनको हेल्प आउट किया वीजा एप्लीकेशन फाइल करने में। और इनमें से काफी सारों के हमने डॉक्यूमेंट्स भी ऑनलाइन वीएफएस पे ही अपलोड किए थे। सबको, सबको, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो अफगानी है, चाहे वो किसी और नेशनैलिटी का है, हर स्टूडेंट को ही एनएसएफ ईमेल आई है। ठीक है। अच्छा, फिर उनका क्या बना जिन्होंने वीजा खुद अप्लाई किए थे, वीजा एप्लीकेशन खुद फाइल की है। ऐसे भी स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनका कोई गैप नहीं था, जिन्होंने विद आइल्स 7 बैंड, 7.5 बैंड आइल्स में लिए हैं, उनको भी एनएसएफ ईमेल आई है। उनका भी डिसीजन अभी तक नहीं आया। और ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स वीएफएस में जाके स्कैन करवाए थे, हार्ड कॉपीज लेके वहां जाके पैसे दे के उनको 7-8 हज़ार रुपए जो उनका होता है, वहां जाके स्कैन कराए डॉक्यूमेंट्स, फिर वहां से अपलोड हुए। उनको भी एनएसएफ ईमेल आ गई, 2-2 बार एनएसएफ ईमेल आई हुई है। जिन्होंने 7.5 बैंड लिए थे उनको भी एनएसएफ ईमेल आई। जिसको 7 से 8 हज़ार पाउंड स्कॉलरशिप मिला है उसको भी एनएसएफ ईमेल आई है। जिसको 2 हज़ार पाउंड स्कॉलरशिप मिला उसको भी एनएसएफ ईमेल आई। जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिला उसको भी एनएसएफ ईमेल आई हुई है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है, ठीक है, कि हर बंदे को एनएसएफ ईमेल आ रही है। और रीजन क्या है इसकी? इसकी जो रीजन सीनियर्स बोल रहे हैं, वो ये है कि क्रिसमस हॉलीडेज की वजह से उन्होंने ऑटोमेटिक ईमेल सबको भेजी, ऑटो ईमेल सबको गई। एक तो क्रिसमस हॉलीडेज बीच में आ गई। जिन लोगों ने 17, 18, 19 दिसंबर को अप्लाई किया था, बायोमेट्रिक दी थी 17, 18, 19 दिसंबर को, या 20 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर के बीच में, क्रिसमस हॉलीडेज के बीच में, उनका तो पता ही है कि भाई क्रिसमस हॉलीडेज में क्लोज थी एम्बेसी, यूकेवीआई क्लोज था, उन्होंने प्रोसेसिंग नहीं की। उन्होंने क्या किया? एनएसएफ ईमेल्स भेज दी ऑटोमेटिक, कि जो भी अप्लाई करेगा उसको साथ साथ एनएसएफ ईमेल आती जाएगी। और यूं भी हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है कि उनको डिस्पैच ईमेल बाद में आती थी। डिस्पैच ईमेल क्या होती है कि आप गए वीएफएस, आपने डॉक्यूमेंट जमा कराए, आपको कुछ देर बाद ईमेल आ जाएगी कि आपके डॉक्यूमेंट्स यूके चले गए हैं, यूके डिस्पैच हो गए हैं वीजा प्रोसेसिंग के लिए। अब ऐसे भी हुआ है कि स्टूडेंट्स को डिस्पैच ईमेल, वो ईमेल बाद में आई है, एनएसएफ ईमेल पहले आई है। ठीक है। एनएसएफ ईमेल पहले आई है, डिस्पैच ईमेल बाद में आई है। व्हाट डज दैट मीन? अभी तो डॉक्यूमेंट शायद यूके गए भी नहीं है, तो ऐसे कैसे हो सकता है भाई? ये थी ऑटोमेटिक ईमेल, ऑटो ईमेल थी। जो प्रायोरिटी वीजा वाले हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा 5 से 7 दिन में डिसीजन आ जाएगा। जिसने 18, 19 दिसंबर को वीजा अप्लाई किया, उसका विद इन नेक्स्ट 10 डेज तो आने नहीं वाला था, क्योंकि प्रोसेसिंग हो ही नहीं रही थी, हॉलीडेज थी, जाहिर है। तो उन्होंने ऑटो ईमेल्स भेज दी, सबको एनएसएफ ईमेल भेज दी। ठीक हो गया। अब अगर तब भेज दी थी
तो ये जो अभी 5 जनवरी के बाद वाला सीन है, तो अब क्यों आ रही है एनएसए फीमेल्स? मेरे मेरे मुताबिक तो अभी भी आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि बैकलॉग बन चुका है अब। बैकलॉग क्या होता है कि काम का बर्डन, ठीक है? जो 17, 18, 19 दिसंबर से ऑनवर्ड्स भी लोगों की वीज़ा एप्लीकेशंस थी। एक रश बन गया है, क्यू में लग गई सारी एप्लीकेशंस। तो 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 ऑनवर्ड्स 10 जनवरी तक उसको हैंडल करते रहे। और इसी ड्यूरेशन में, इसी दौरान मज़ीद एप्लीकेशंस भी फिल हो रही थी, मज़ीद वीज़ाज़ भी फाइल हो रहे थे, मज़ीद बायोमेट्रिक्स हो रही थी। तो जब लाखों के हिसाब से एप्लीकेशंस आएँगी, आपको ऑटो एनएसएफ आती गई। और सुनने में ये आया है कि अब ये जो बर्डन है, ये जो रश है, ये कम होगा 15 जनवरी से ऑनवर्ड्स। और आज मैंने देखा भी है कुछ स्टूडेंट्स को वीज़ाज़ आए भी हैं। तो हो सकता है कि ये अभी आहिस्ता-आहिस्ता स्मूदन आउट होना शुरू हो जाए। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप लोग करें पेड इंक्वायरी। अगर आपके केस को, आपकी बायोमेट्रिक हुए 15 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, तो क्या होगा, वो आपकी एप्लीकेशन को एस्केलेट कर देंगे, मतलब आगे बढ़ा देंगे, ताकि उसको जल्दी कंसिडर किया जाए। क्योंकि एक चीज़ को ऑलरेडी 15 दिन हो चुके हैं प्रोसेसिंग में, तो वो ज़्यादा प्रायोरिटी की हामिल है। तो वो उसको एस्केलेट कर देंगे आपके केस को, वो एक और टीम को चला जाएगा और वो प्रोसेसिंग में लिस्ट में थोड़ा ऊपर आ जाएगा और वो उसको देखना शुरू कर देंगे। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आपको आएगी इंटरव्यू की ईमेल। और अगर आपको इंटरव्यू की ईमेल आ जाती है तो मेरे ख्याल में आप एक लकी इंसान हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपको इंटरव्यू की ईमेल आ ही नहीं रही, आपको पता कि यार अभी पता नहीं कितने दिन लगेंगे, 10-20 दिन और लग जाएँगे, पता नहीं, कुछ भी नहीं पता आपको, ठीक है? वो एक अलग सीन है। लेकिन मैंने देखा है कि जो लोग इंटरव्यू देते हैं ना यूकेवीआई का, उसके विदिन 2-3 डेज़ या 5 दिन के अंदर-अंदर उनका डिसीजन आ जाता है। और मोस्टली लाइक मैंने तो अभी तक कोई रिफ्यूज़ल केस नहीं देखा कि जिसका इंटरव्यू पास ना हुआ, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी रेडी होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के इंटरव्यू पास किए होते हैं, प्री स्क्रीनिंग इंटरव्यू पास पास किए होते हैं। एक जेन्युइन एप्लीकेंट कभी भी इंटरव्यू नहीं फेल कर सकता एम्बेसी का। जैसे ही इंटरव्यू देगा वो, विदिन 2-3 डेज़, 2 से 3 दिन के अंदर उसको ईमेल आ जाएगा कि तुम्हारा वीज़ा डिसाइड हो गया। ठीक है? बीआरपी ईमेल आ जाएगी और वो इंशाल्लाह सक्सेसफुल ही होगी। जिनके 15 दिन अभी नहीं हुए एप्लीकेशन सबमिट किए हुए, बायोमेट्रिक दिए हुए, वो लोग ना करें। जिनके 15 दिन हो चुके हैं बायोमेट्रिक से, वो लोग करें पेड इंक्वायरी। पेड इंक्वायरी करें और उनको रिक्वेस्ट करें कि आपका केस एस्केलेट कर दें वो। ये साइंस है। मैं तो इंटरव्यू को इस तरह से देखता हूँ कि इंटरव्यू अगर आपका हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको परेशान हो जाना है, आपको डर जाना है कि भई मेरा इंटरव्यू क्यों हो रहा है। आपको ये सोचना चाहिए कि भाई इंटरव्यू हो रहा है तो चीज़ें जल्दी हो रही है मेरी। इंटरव्यू के विदिन 5 डेज़ बाद मेरा डिसीजन आ जाएगा। व्हाट एल्स डू यू वांट? आपको और क्या चाहिए? हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि क्योंकि बैकलॉग था काफ़ी सारा, अब वो बैकलॉग आहिस्ता-आहिस्ता जैसे ही खत्म होता जा रहा है तो वीज़ाज़ इश्यू होना शुरू हो गए हैं। I also run a Facebook group by the name of Study in UK for Pakistani students. तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, वी हैव अ कम्युनिटी ऑफ 24,000 मेंबर्स देयर। आप उसको भी ज्वाइन करें, तो वहाँ पर भी डिफरेंट अपडेट्स आपको मिलेंगी। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इफ़ यू थिंक आई हैव सेड समथिंग व्हिच यू वांटेड टू हियर और जो कि वाक़ई में हेल्पफुल रहा है, तो लाज़मी आपने इस पेज को भी लाइक करना है और आपने जो मेरा ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन करना है। और इफ़ यू नीड टू स्टडी इन द यूके, वी हैव लाइक 100 प्लस यूनिवर्सिटीज़ जिनमें आपको भेज सकते हैं। बल्कि आप जो भी यूनिवर्सिटी बोलेंगे ना, वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपको उसी में एडमिशन मिले, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल। एंड इफ यू need any sort of help with your language tests, I have an 8.5 band in IELTS and I literally know the thing inside out. So I don't teach anymore, but I can help people with IELTS as well. You can text me on my WhatsApp. You can go to my website, check it out. और खास तौर पे ग्रुप ज्वाइन कर लोगे, वहाँ पे कम्युनिटी है, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, यू कैन शेयर योर इनसाइट्स, यू कैन हेल्प अदर पीपल, यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम अदर पीपल एज वेल। और मुझसे भी आप हेल्प ले सकते हो। आई होप एवरीथिंग गोज वेल फॉर यू। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।